तो कैसे हैं सभी। ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, ये मुझे पता है, बीच में बहुत बिजी था कई सारी चीज़ों में, तो इग्नोर करो सब चीज़। और सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो आवाज़ें आएंगी किसी भी चीज़ को इग्नोर करना, एडिटिंग वेटिंग सब इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ भी मतलब एडिट वेडिट करने का ठीक से। और मैं जिस जगह पे हूँ अभी तो क्लासेस वासेस काफ़ी चल रही हैं, तो टाइम नहीं है वो सब करने का। तो सिर्फ सुनो जो कह रहा हूँ और बात पे ध्यान देना, काम की बात है, मतलब बात काम की। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये वीडियो इसलिए है कि कई लोगों ने मुझसे बहुत दिनों में, लगभग एक साल में कई क्वेश्चन पूछे थे, तो जो मेजर क्वेश्चंस लगे थे जिनके आंसर मुझे लगा था कि वीडियो में दे दूं, क्योंकि सबको कोई टेलीग्राम पे पूछ रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे पूछ रहा है, कोई कमेंट में पूछता है, और वो अक्सर पूछते हैं, मतलब वो क्लैरिटी शायद नहीं मिल पाई मेरे बात से, या फिर नहीं होगी कई लोगों को। तो मैं दोबारा ही बना रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन को आंसर करते हुए। ये वीडियो प्रॉपरली पेपर 1 और पेपर 2, जो पेपर 1 और पेपर 2 है, इसके जो क्वेश्चंस बच गए थे उसके रिलेटेड है। वो जो पीएचडी वाली वीडियो मैंने कही थी वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, जैसे आज मेरे को टाइम मिला थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे ही मैं टाइम निकाल के उसे भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आज ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि मैं भूलूँ ना इन चीज़ों को, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो मैं इन क्वेश्चंस को बारी बारी से आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ट्रेंड चेंज हो रहा है पेपर का, तो आप सभी ने देखा होगा कि ये वाला पेपर तो चलो इजी था मेरे हिसाब से, कुछ लोगों ने कहा तो, बट पेपर जून का था, पेपर थोड़े से टफ आ रहे हैं। पेपर 1 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो वो होगा भी क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, तो उसमें से अब मतलब उनको खोजना है ना कुछ पेपर टफ बनाने के लिए, कट ऑफ नहीं तो बहुत हाई चली जाएगी। तो पेपर 1 का भी बात करते हैं। पेपर 2 कभी ईजी है कभी टफ है, तो वो मोर और लेस सेम है। उसका जो तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी थी पहले की, वही फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी लिखा हूँ तो उस पर बता दूंगा थोड़ा सा, जो मुझे लगता है कि एक बार और आपको ध्यान दिला दूँ कि ये पढ़ना है। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि पेपर 1 के टीचर्स बता दीजिए, एजुकेटर्स बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आने का मतलब है कि आप समझे नहीं थे मेरी बात। मैंने आपको ये कहा ही नहीं था कि कुछ यूट्यूबर्स बहुत अच्छे हैं और उनके वीडियोस आप फॉलो कर लीजिए। मैंने आपको ध्यान से सोचिए, याद करिए, मतलब कि मैंने एक बात कही थी कि आप टॉपिक सर्च करिए, टॉपिक को खोलिए जो टीचर पढ़ा है, आप देखिए कि किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। आपको टीचर से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको जिसकी बात समझ में आती है, जो अच्छे से नोट्स बनवाता है आपको या नोट्स दे देता है, उसका आपको यूज़ करना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए आपको। जैसे कि एग्जांपल है कि मैंने पढ़ा था, अगर मैं आपको नाम चाहिए, सिर्फ नाम में आपको जाना है, तो मैंने पढ़ा था अदिति मैम से, तोशिबा मैम से, इन लोगों से मैंने पढ़ा था। अब भरत कुमार, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, इन लोगों से मैंने पढ़ा था। मैंने तलवीर सिंह से नहीं पढ़ा था, बट कई लोग तलवीर सिंह से पढ़ते हैं और उनका निकला है, मेरे से ज़्यादा मार्क्स भी हो सकते हो। तो ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं इन टीचर को फॉलो किया आप उनको कर लीजिए। वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए पढ़ना उनसे। तो मुझे जिससे अच्छा लगता है, आपको जिसकी समझ में आती है बात, उनसे आप पढ़िए। कोई इसमें वो नहीं है, पर्टिकुलर कोई टीचर नहीं है। ट्राई करिए, आपको हो सकता है जो दूसरा कह रहा हो उसकी बात समझ में ना आती हो, और आपको जिसके समझ में आती हो उसकी दूसरे को समझ में ना आती हो बात, तो आप खुद चुनिए उन टीचरों को। बहुत सारे हैं, आप टॉपिक सर्च करिए, आपको 50 टीचर मिल जाएंगे हर टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे तो सब पढ़ा ही नहीं। दूसरी चीज़, नोट्स मांगते बच्चे, फिर गलतफहमी हुई, मेरी बात फिर शायद नहीं क्लियर हुई। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि नोट्स किसी के मांगोगे तो किसी मतलब के नहीं। पहले तो ये इतना बड़ा यूपीएससी का पेपर नहीं है कि आपको नोट्स चाहिए। वो यूपीएससी में भी कहते हैं कि नोट्स किसी काम के नहीं होते, किसी के भी। या तो नोट्स लिखे ही गए हों आपको पढ़ाने के लिए, तो फिर वो नोट्स है ही नहीं। और शुभ्रा रंजन का नोट्स लिखा गया है, वो नोट्स नहीं है, वो उससे आप समझ नहीं सकते सब चीज़, वो रिवीजन के लिए है सिर्फ, उससे पढ़ नहीं सकते आप फर्स्ट हैंड पे। वैसे ही आप नोट्स किसी चीज़ के मांगते हैं तो आप कभी भी उससे पढ़ नहीं सकते, वो आपके होने चाहिए और आप उससे रिवीजन करिए। कैसे बनाना है, तो मैंने पहले कहा था कि जब वीडियो देखो तो पहले तो पढ़ लो, ठीक है, फिर वीडियो से देख लो कि तुमको क्या क्या नोट करना है। वो स्लाइड में देते हैं पॉइंटर्स में, तुमको लगता है तो ज़रूरी वो नोट करना है, आपको लगता है वो ज़रूरी, आप नोट करिए। बट ये मत करिए कि जैसे कोई किताब खोले और किताब को पहली बार पढ़ते पढ़ते ही लगे उसको लिखने नोट्स बनाने, तो आप दूसरी किताब लिख दोगे। पहली बार मत पढ़ो, पहली बार किताब पढ़ो, ख़त्म करो उसको, लेक्चर देखो, ख़त्म करो। फिर जो उसमें से लगता है कि तुम्हें नहीं पता था, तुम अपने लिए बनाओ। ये मत सोचो कि, अब देखो हॉब्स एग्जाम्पल है हॉब्स का, तो हॉब्स में तुमको पता है कि उसने लेवियाथन लिखी, तो तुम मत लिखो नोट्स में उसको। वो सुंदर सजाने के लिए क्यों बुक लिखो, आइडिया लिखो, तो तुमको नहीं जो पता है, जो तुम नींद में भी नहीं भूलोगे, उस चीज़ को मत नोट करो। हॉब्स पे हो गया, ये मैकियावेली प्रिंस लिखी है मैकियावेली ने, और मत लिखो प्रिंस किताब का नाम है उसके, तुम वो लिखो ना जो तुम्हें नहीं आता है, शॉर्ट में लिखो। एक ही पेज पे क्यों लिखोगे वो सारी चीज़ें, तो तुम फिर दोबारा एक बड़ा नोट्स बनते जाएगा। तो नोट्स इसीलिए होने चाहिए, किसी और को दो तो उसको पता ना चले कि तुमने प्रिंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, और तुमको पता होना चाहिए वो तुम्हारे नोट्स हैं।
ये नोट्स का था तो खुद से बनाइए, और टीचर का भी कोई वो नहीं है। जिसकी लैंग्वेज समझ में आए, जो अच्छे से नोट्स देता हो, सब करता हो, अब तो और अपडेट हो गए होंगे। जब मैंने दिया था तो मैंने जो नाम लिए वो अच्छे थे, अब मुझे लगता है कुछ हो सकता है और भी अच्छा आ गया हो, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। फिर पॉलिटिकल थ्योरी में प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल थ्योरी में कई लोग कहते हैं प्रॉब्लम है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, ये तो कोर है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में मेरे पर्सनली कंट्रोवर्शियल हो सकता है, IR वाईआर जो होता है वो सब सब्जेक्ट नहीं है। उसमें भी जो थॉट है ना, पॉलिटिकल साइंस कोर वही है। बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी आ गया सब, वो जुड़ गया सब, तो ठीक है, वो सब अलग बात है। बट थॉट कंपैरेटिव में, पबैड में जो थ्योरी थॉट है वो है पॉलिटिकल साइंस प्रॉपर, ठीक है। तो उस पर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ईजी बुक से शुरू करो। मैंने ओपी गौबा बोला था यार, ओपी गौबा से ईजी बुक कोई नहीं है। और मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा जो पूछते हैं क्वेश्चन, उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, उन्होंने खरीदा भी नहीं उस किताब को। वो पहले ही एडू सीकर और इन सब के नोट्स में चले जाते हैं। तो अगर तुमको समझ में आता है, तुम्हारा पेपर निकलता है, निकालो। एक और हुआ था, बच्चे ने पूछा था मुझसे कि मतलब बच्चे बताते भी हैं, जैसे रिप्लाई करते हैं उसमें, तो उसने बताया था, उसने मेंशन ही नहीं किया किसी किताब को, फिर भी उसका JRF निकल गया। मैंने यही कहा था कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो निकाल दे पढ़ के वही स्ट्रैटेजी है। बट मैटर ये करता है कि आपको क्लैरिटी कितनी है। आपको पेपर JRF निकालने तक नहीं रुकना है। अगर आपको PhD करनी है, कभी हाल पढ़ाओगे जाके किसी कॉलेज में, तो आप एडुसी करके नोट्स पढ़ के किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा पाओगे, किसी को नहीं पढ़ा पाओगे, आप कुछ नहीं पढ़ा पाओगे, आपको खुद ही नहीं पता होगा। अभी कितने लोग को यही नहीं पता होगा, बहुत बेसिक चीज़, अभी कितने लोग को यही नहीं पता होगा कि हीगल की जो स्पिरिट की थ्योरी वो है क्या, मार्क्स का सरप्लस वैल्यू क्या है, वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है, लेबर पावर क्या है, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन अब सब लोग वो ऑब्जेक्टिव पढ़ के आ गए, मतलब ऑब्जेक्टिव हम भी आए ऑब्जेक्टिव पढ़ के। लेकिन किताब पढ़ो, बुक पढ़ो। बुक का कोई भी ऑप्शन अल्टरनेटिव नहीं है, नोट्स नहीं है। खासकर पेपर निकालना ज़िंदगी का मकसद नहीं है। थोड़ी नॉलेज वॉलेज भी ले लो, क्योंकि काम आएगा करियर में, ज़रूरी है। यहाँ पे टीचर मजाक उड़ा देंगे अगर तुम्हें नहीं पता होगा, वो पूछेंगे तो ये तो ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करिए। पॉलिटिकल थ्योरी ये सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे नहीं तो कोशिश करते रहिए ना, यहाँ भी आके टीचरों से पूछिएगा। बट वो आप पहले ही छोड़ देंगे कि नहीं अब तो हो गया, तो PYQ कहाँ मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 के पूछते हैं। देखो, मैंने बहुत सारे PYQ शेयर किए हुए हैं, बहुत सारे, कुछ तो PDF बुक की भी शेयर की हुई है, अरिहंत वगैरह की। तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाओ, ज़रा सर्च वर्च करो। मतलब हर चीज़ मैं ऐसे पर्सनली भेज थोड़ी सकता हूँ, अब मैंने भेजी हुई है मतलब टेलीग्राम चैनल पे। आपको थोड़ा सा टेलीग्राम सीखो, थोड़ा टेक सेवी बनो, मतलब सीखो थोड़ा सा चलाना वलाना, शेयर वेयर करना। उसमें जाके आप चेक करोगे जब चैनल के सेक्शन में, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मतलब शेयर किया हुआ है मैंने बैकग्राउंड में। तो वो देखो, मैंने करंट पेपर भी 2023 के बाद आई थिंक सारे पेपर शेयर किए हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो वो वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो NTA की वेबसाइट है, उस पर भी मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। पेपर 2 के लिए सबसे ज़रूरी और कंपलसरी बुक्स, मैंने हमेशा बोला है, बेसिक पढ़ रहे हो तो ओपी गौबा कंपलसरी है। वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट के लिए, और थ्योरी के लिए भी पढ़ लो। इंडियन थॉट के लिए तो कोई और भी पढ़ लो, या फिर पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सुशीला रामास्वामी की आती है प्लेटो टू मार्क्स, बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ लो। कंपैरेटिव के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, यूट्यूब से पढ़ लो। और एक डैनियल कैनमैन आती है जो कि ख़राब, मतलब उतनी अच्छी बुक नहीं है। जेसी जोरी पढ़ लो, टफ बुक है लेकिन पढ़ लो। टफ बुक पढ़ने की आदत डालो, आगे चल के रीडिंग टफ आएगी तो सब पढ़ना ही होगा। IR में एंड्रू हेवुड, बेलिसन स्मिथ, दोनों किताबें पढ़ो। ये तो कोर हैं, ये पिलर्स ऑफ तुम्हारे प्रिपरेशन होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट अगर ये किताबें नहीं पढ़ा है तो धब्बा है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। थोड़ा क्रूड स्टेटमेंट है, बट ये पढ़ा ही होना चाहिए। टाइम लेके पढ़ो, 2 महीने लगाओ एक ही किताब को पढ़ने में, वो पेपर के बाद पढ़ लेना निकल जाए तो, बट ये किताब पढ़ लो, पहली बात। और पेपर 1 के लिए मैंने किताब फॉलो नहीं की थी। अच्छा, एक किताब जो है वो कई बच्चे पूछ रहे थे, मुझे मिली, मैंने मंगवाई थी, ये ओजवाल की किताब, ये ओजवाल बुक्स, इसकी 2 मैंने किताबें देखी थी, पेपर 1 पेपर 2 की। आई होप ये कैमरे में तो उल्टा दिख रहा होगा, बट हाँ, ये ओजवाल बुक्स की है। ये 15 ईयर्स सॉल्व पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज भी है, ये चैप्टर वाइज है। और ये है 15 ईयर्स सॉल्व पेपर्स। ये मैंने देखा किताब काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे MCQ हैं, मतलब सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। काफ़ी अपडेटेड है सबसे पहली तो चीज़ है, क्योंकि ये मतलब बाकी किताबों के मुकाबले मैंने देखा कि इसमें 2023 का दिसंबर वाला पेपर है वो भी है, प्लस उसके जो आंसर्स हैं वो एनालाइज्ड है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट थ्योरी एक्सप्लेन्ड है, मतलब जो आंसर्स हैं उसके। तो ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी मुझे चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी इसकी, जो मुझे KVS मैदान वगैरह में नहीं पसंद है, उसकी एक तो ना वो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, वो जो फॉन्ट बहुत छोटा होता है तो मुझे बोरिंग लगता है। तो ये थोड़ी बड़े फॉन्ट हैं इसमें, और एक्सप्लेनेशन है, और कट ऑफ वगैरह और स्ट्रेटेजी वगैरह सब दिया है इसमें कि कैसे मतलब लेटेस्ट ट्रेंड में कैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये किताब ले सकते हैं आप, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो आप देख सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करे
अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छी किताब है ये। ओजवाल बुक्स है, पहले ध्यान रखना यार, ओजवाल पब्लिकेशन की भी एक गलत बुक आ गई थी, तो ओजवाल बुक्स की ये किताब है, मैं लिंक दे दूंगा कुछ लोग अगर मांग रहे होंगे तो पेपर 1 का हो गया। ऑनलाइन कोचिंग, देखो ऑनलाइन कोचिंग मैंने बताया, ऑनलाइन कोचिंग मैंने लिया था कि नहीं, कोई लोग मुझसे पूछते हैं, नहीं मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, खुद से पढ़ा था। ऑनलाइन कोचिंग मैंने पे नहीं किया था, बट ऑनलाइन कोचिंग कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं लेता। यूट्यूब ऑनलाइन कोचिंग अगर आप कह रहे हो तो हाँ वो मैंने लिया था, वो और ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ा था, फ्री में जो अवेलेबल है। वो सार कॉन्सेप्ट, सार सक्सेस, पॉल साइंस हेल्प, बहुत सारे और कुछ फॉरेन चैनल भी हैं जिनके आप मतलब वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट उनके आप वीडियोस देख सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं वो। येल यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर देख सकते हो, और स्कूल ऑफ लाइफ करके बहुत सारे चैनल हैं ऐसे, तो उनको मतलब देख के पढ़ सकते हो। कुछ ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं यूपीएससी का भी, उनको भी देख लो। अपने काम की चीज़ पढ़ो, बाकी मत पढ़ो। तो हर डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं बट पढ़ो। राजेश मिश्रा सर हैं, सुब्रा रंजन मैम के कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे, और बाकी टीचर के भी मिल जाएंगे, तो पढ़ लो, किसी का भी पढ़ लो, पढ़ने से मतलब है। बट ये याद रखना कि नेट ऑब्जेक्टिव होता है, वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं यूपीएससी के, तो उसी अप्रोच से पढ़ना। बहुत लंबा 4-6 घंटे का लेक्चर मत देखो, तो थोड़ा कट टू कट भी चाहिए। बुक्स पढ़ो और ये सब कट टू कट पढ़ो जो वीडियो में पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज खाली। मैथ्स वीक है मेरा, कई लोग कहते हैं ऐसा, मैथ्स बहुत लोग का वीक है, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात रखो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप वो मार्क्स कहीं और से लाओगे। आपको लाने तो 30-35 ही है ना, 15 क्वेश्चन तो गलत करने हैं, छोड़ने जो भी करने हैं। मैथ पे छोड़ के थ्योरी पे फोकस करो, ज़्यादा मेहनत थ्योरी पे करो, लेकिन मैथ्स को छोड़ना नहीं। छोड़ने का मतलब ये हुआ कि आप उससे उम्मीद मत रखो कि कट ऑफ आपका मैथ्स निकलवा देगा। आप ये सोच के रखो कि मैथ्स में एटलीस्ट 5 में से 2 तो कर लूँगा, 2 तो कर ही लो, क्योंकि वो जो छोड़ दोगे तो वो गैप है बहुत बड़ा, वो फिल नहीं हो किसी भी थ्योरी से, क्योंकि थ्योरी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वो कितने डीप में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से इतने डीप में जा रहे हैं, वो आप कब तक पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे। मैथ्स रिलायबल है, हमेशा रिलायबल है, क्योंकि वो पैटर्न सेट पैटर्न पे आता है। आप प्रैक्टिस कर लो, उसको 2 महीने दे दो, 1 महीने दे दो, वो अगर कर लोगे तो फिक्स हो जाएंगे आपके 5 में से 4 मार्क्स, 5 में से 3 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। बट थ्योरी में आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो कुछ भी अनाप शनाप पूछ देते हैं वो एजुकेशन में और इधर उधर में, कितना कंप्लीट करोगे। तो बेटर ये कि मैथ्स पे थोड़ा काम करो, टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको इसी में नहीं, आप किसी भी पेपर में आप एक होल लेके चलो, आप करियर के लिए देख रहे हो उसको, एज अ होल लेके चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके कई सारे ऐसे पेपर होने वाले होंगे जिसमें आपको मैथ्स चाहिए। तो आप मैथ्स पे काम करो प्रॉपर, अलग से टाइम निकाल के। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स में थोड़ी कमज़ोरी है, कुछ रह गया है, तो क्योंकि मैथ्स ज़रूरी है, सच में ज़रूरी है। तो स्कूल में गलत नहीं कह रहे थे, एडवांस लेवल का नहीं, बट हाँ ये कैलकुलेशन वगैरह, मैथमेटिकल पार्ट, अर्थमेटिक पार्ट थोड़ा ज़रूरी है। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल पार्ट कैसे काउंटर करें जो थ्योरी में आता है, पेपर 2 में, पेपर 1 में। मैंने हमेशा कहा है, शायद नहीं कहा होगा बट कह रहा हूँ कि वो पेपर में जो अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है वो छोड़ दो, उससे कट ऑफ नहीं बनती है। जो सब कर रहे हैं वो करो, जो टफ है वो करो, अनप्रेडिक्टेबल पार्ट के लिए पढ़ाई मत करो। अब एक क्वेश्चन आ गया डेलेमन का रेमनी से, मैंने देखा था एनालिसिस में लोगों के, मैंने पढ़ी फिर उसको। एक्चुअली किताब फालतू है एकदम, मतलब वो एडवांस रिसर्च लेवल की किताब है, उसमें सैम्पलिंग वगैरह बताएगा कि कैसे ग्लोबल साउथ में रिसर्च होती है, सब वो कोई मतलब नहीं है ना उसका। तुम्हारा तो काम पेपर निकालना है ना, डेलेमन का रेमनी बट बाद में पढ़ना। एक्सेप्शन आए छोड़ दो, पेपर 1 में भी एक्सेप्शन आए छोड़ दो, बस छोड़ दो इन द सेंस उसको सिलेबस मत पढ़ो उसका बैठ के कि अब वो एक क्वेश्चन आ गया किसी कल्चर पे आ गया तो लगे कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने, नहीं, वो एक्सेप्शन है। वो मैंने बोला ना 35 क्वेश्चन ही तुम्हें करने हैं मैक्सिमम, 50 नहीं करने हैं। तो उसको मान लो कि वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ भी गए, छोड़ दो। उसमें भी 70-75 ही करने हैं ना, 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं तुमको, तो छोड़ देना उसको, कोई टेंशन मत लो उसकी। सेफ स्कोर JRF के लिए क्या है, इस बार बहुत कम भी गया, कई बार बहुत ज़्यादा, इस बार बहुत ज़्यादा गया, सॉरी, कम भी जाता है। तो मुझे लगता है कि हमेशा ही एक सेफ स्कोर 105 प्लस है। तुम मान के चलो जनरल के लिए JRF का स्कोर 105 प्लस है। बाकी वो कैटेगरी वाला ऐसे लगा लेना, सब आसपास ही रहता है 4-5 मार्क्स करके, ठीक है। तो 105 प्लस मांग के चलो। मैं तो कहता हूँ कैटेगरी वालों को भी यही करके चलना चाहिए, 105, क्योंकि 95 पे क्या खेलोगे यार, 100 पे क्या खेलोगे। यहाँ कट ऑफ कम पीछे चलोगे, आगे पीछे चलोगे, वो हमेशा तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन पीछे रह जाएगा। फिर 105 टारगेट करो सबके सब, और सबके सब 105 के लिए ही चलो। तो कॉम्बिनेशन देख लेना, पेपर 1 अगर अच्छा है तो पेपर 1 एक्स्ट्रा पढ़ो पेपर 2 से, पेपर 2 अच्छा है तो पेपर 1 थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो पेपर 2 में कवर करो, बट वो कॉम्बिनेशन में 105 क्रॉस होना चाहिए। फिर डायरेक्ट, अच्छा हाँ,
एक तो PDF कलेक्टर मत बनो। मैं हमेशा पहले कहा था कि PDF कलेक्ट करना एक हॉबी बन गई है कई बच्चों की, और PDF पे PDF खोज के सेव करते आते हैं, नहीं पढ़ोगे कभी वो PDF कभी नहीं खोल के पढ़ोगे फ़ोन में तुम। कुछ बेसिक एक स्ट्रक्चर है, कुछ सिलेबस का, रिसोर्सेज का, उसको एक बार डाउनलोड करो और छोड़ दो सब कलेक्ट करना। कोई PDF मत कभी खोजना भूल के भी, उनको रखो, उनको रिवाइज करो आखिरी तक, जब तक ना निकले तब तक। कोई मतलब नहीं है 50 तरह के PDF में 50 तरह के चैप्टर के नोट्स बनाने का। कुछ किताबें लो, इग्नू कई लोग करते, इग्नू लो, किताबें नहीं ले सकते तो इग्नू के सारे मटेरियल लो, लेकिन शुरू से अंत तक सब लो। फिर किसी कोचिंग का वो लिया, नोट्स लिया है, वो लो, उनको डिसाइड कर लिया, अब उसी पे पढ़ना है। अब ये नहीं कि हर दिन एक नया ये भी सर आया है, इस टीचर का कैसा है, इस टीचर कैसा है। सॉरी कॉल आ गया था तो वो कट गया वीडियो। अफसोस, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। काफ़ी डिस्टर्बेंस है, 20 मिनट तक फ्री होना। तो मैं बोल रहा था कि एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक सिलेबस का, कुछ सोर्स रख लिए, उसको लो और आगे बढ़ो। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है उसके बीच में कि एक चैप्टर का आया, इसका टीचर का आया तो पढ़ने लगे, लेकिन नहीं, वो एक बेसिक बना के आगे बढ़ो। उतना चेंज करोगे तो फिर हमेशा पीछे जाते रहोगे। और थोड़ा सा सर्च करो, हर चीज़ ये आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। खुद से आपको जो क्यूरियोसिटी है ना आपकी, खुद से कुछ करने का वो होता है ना, एनर्जी लगाना, ये मैं आपको बताऊंगा PhD वाले वीडियो में, वो भी मैं डाल दूंगा कोशिश करके, रिकॉर्ड करके समय से। तो मैं बताऊंगा, बताना चाहता हूँ कि ये आपको ये आदत बहुत आगे ले जाएगी। सब कुछ बना बनाया मिल जाना बहुत ख़राब होता है, आपको कुछ साल आगे ले जाएगा, कुछ महीने आगे ले जाएगा, कुछ चीज़ों में आगे ले जाएगा, बट लाइफ में आगे नहीं ले जाएगा। वो एटीट्यूड और वो आपका एफर्ट होना चाहिए। एफर्ट करना सीखिए, हर जगह एफर्ट करिए। हाँ, मुझे मैसेज करना भी एक एफर्ट है, मुझसे मांगना कुछ भी एक एफर्ट है, वो बहुत सही एफर्ट है, मैंने भी किया था। बट उसके आगे भी कुछ चीज़ें की थी मैंने। खुद से सोचो, खुद से डिसाइड करना सीखो। तो यूट्यूब ना, इंटरनेट मिलने के बाद आपको कई सारी चीज़ें, इतनी फ्रीडम है, आपको ये नहीं समझ में आता वो पढ़िए, वो समझ में नहीं आता है कुछ और पढ़िए। खुद से एफर्ट डाल के खुद से सर्च करिए, बहुत काम आएगा आपको आगे तक। नोट्स वगैरह में, चीज़ों में, PYQ खोजने में, टीचर खोजने में, लेक्चर कौन सा है, कौन सा टॉपिक अच्छा किसने पढ़ाया है, कोचिंग खोजने में, हर चीज़ में आपको काम आएगा। बेस्ट यूट्यूब चैनल मैंने फिर बता दिया, तो ये तो हो क्या कवर। तो ये सारी बातें थी। पेपर ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो प्रेशर लिए बिना, अच्छी बातें तो नहीं करूँगा, प्रेशर तो होता ही है, बट प्रेशर लिए बिना आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस में रहना है। अगर देखो यही तो है, वो होता है ना, कोयला तपता है, वो जो भी तपता है तो सोना बनता होगा, तो आई थिंक वो करना पड़ता है। एकदम डेडिकेशन से पढ़िए। एक और चीज़, कुछ लोगों का गलत फहमी है कि JRF होने के बाद पैसे मिलते हैं। पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, JRF होने के बाद कुछ पैसे नहीं मिलते। JRF होने के बाद आपको PhD में एडमिशन लेना होगा। PhD में एडमिशन लेने के बाद आपके पैसे स्टार्ट होंगे आने। PhD में एडमिशन लेना JRF से भी मुश्किल काम हो सकता है, ये आपको आगे पता चलेगा अगर आप प्रोसेस में आएंगे तो। कई लोग के लिए नहीं होता है, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं। कई लोग के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। तो JRF इज़ नॉट द फर्स्ट फाइनल कैन से बैटल। अभी तो ये बहुत सारी वॉर है, इसमें बहुत सारे बैटल आएंगे, ये एक पहली लड़ाई है सिर्फ। तो जीवन मरण और इन सब का सवाल नहीं लेना चाहिए। अरे नहीं हुआ इस बार तो अगली बार होगा। सबसे अच्छी चीज़ JRF में क्या है नेट में, कि साल में 2 बार होता है, फिक्स होता है। सीटें भी बहुत ज़्यादा होती हैं ऑलमोस्ट। जब आप PhD में आओगे, उसी बैटल में आओगे, जब आप देखोगे कि जितने बच्चे JRF दिए थे सब PhD के लिए आएंगे, आप देखोगे जब 4 सीटों के लिए, 3 सीटों के लिए, 2 सीटों के लिए आप लड़ोगे, उसमें से भी एंट्रेंस नहीं, उसके बाद फिर इंटरव्यू आएगा, प्रपोजल आएगा, 50 चीज़ें आएंगी, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एकदम, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये एक लड़ाई है, इसके आगे भी कई लड़ाइयाँ हैं। इग्नोर करो, नहीं हो रहा है तो मेहनत करो अच्छे से और निकालो। और अगर बीच में PhD का आपका कोई पढ़ रहा है एग्जाम तो PhD पे भी फोकस करो। वो भी अगर पहले निकल जाए इसके तो ये बाद में देख लेना, ऐसी कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। पहले तुम्हारा काम है एडमिशन लेना PhD में, अगर PhD पहले आ जाती है कहीं भी तो, और बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ये पेपर 2 की नॉलेज तो काम आएगी ही, वेस्ट थोड़ी होगी, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा लाइफ में, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। मूवी देखना भी काम आएगा आपको एग्जाम में, मैं कभी बताऊंगा, मूवी से भी क्वेश्चन आए थे। तो आप डेडिकेशन से बस अपना दिमाग खोल के एफर्ट डालते रहिए हर जगह, और कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अब 1 महीना पढ़े, आधा घंटा, आधा दिन, 2-3-4 हफ्ते सो रहे हैं, कहीं घूमने चले गए, नहीं, कंटिन्यूस पढ़िए। 5-6 महीने का ही सिलेबस है यार, इतना बड़ा है भी नहीं। तो फिर भी तो फाइनली मैंने बता दिया ये बुक का, देख लेना इस किताब को, अच्छी किताब है। और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आंसर कर दिए। किसी को कोई क्वेश्चन अगर तो हो कमेंट कर दो,
वीडियो बनानी मुश्किल रहती है तो कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे भेज दो, इंस्टाग्राम भेज दो। अब तो मैंने वो डिस्कशन वाला भी खोल दिया, उसमें कमेंट कर देना। आई विल ट्राई कि हेल्प करूँ। और उसमें कई अच्छे बच्चे हैं, मतलब अच्छे बच्चे इन द सेंस सब तो अच्छे ही हैं, मतलब उसमें कुछ हैं जो जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस अपने किए हैं निकालने के नहीं निकालने के, तो वो शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे कई बार एफर्ट नहीं देना पड़ता, वही हेल्प कर देते हैं। तो आप कमेंट करिए, अपने कंसर्न को रखिए, और शर्माई वरमाई नहीं, सब इसी फेज से गुजरे हैं। आप जिस फेज से जा रहे हैं इसी फेज से सब के सब आए हुए हैं या जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ आप अकेले नहीं है इस लड़ाई में, इस रेस में। तो थैंक यू। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इसको जोड़ के अपलोड कर दूंगा साथ में। बताना कोई दिक्कत होगी तो। बाकी वीडियो जो PhD वाला है वो भी मुझे समय मिलने लगा है थोड़ा थोड़ा, मैं रिकॉर्ड करके उसे जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो बाय बाय।